उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है विकास जी का जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं स्टूडियो छोड़ करके विकास जी से फिजिकली मिलने के लिए जाऊं, तब जाकर के उनसे बात करूं कि क्या पोजीशन है, वो यही चाहते हैं। तो हम तो इंतजार कर रहे थे 10 अक्टूबर का। अगर विकास जी यही इंतजार कर रहे हैं तो मैं विकास जी के पास भी जाऊंगा, फिजिकली भी जाऊंगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि सुशांत के परिजन इस मुद्दे पर क्यों शांत हैं, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है, उनके लॉयर कहां हैं। अब मैं हैरान हूं। हमारे राजेश जी वहां मौजूद हैं, राजेश जी वहां ढूंढ रहे हैं कि कहीं किसी चाय के ठेले, चाय के ठिकाने पर बैठे हों, पान के ठिकाने पर बैठे हों, किसी से बात कर रहे हों, नंबर है उनका, 10 नंबर लिस्ट किया हुआ है, फिर भी वो नहीं है। 12 नंबर की सुनवाई हो गई। 12:30 बजे से मित्रों मैं लगातार राजेश जी से संपर्क में हूं, लगातार मैं बात कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं हमने उनको आखिर में जो उनसे चैट कर रहा था, चैट के बजाय मैंने सीधा फोन मिला दिया उनको, उनके व्हाट्सएप पे फोन मिला दिया। और मैं तो उनका उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने फोन पिक कर लिया। कोर्ट रूम से बाहर आकर के वो कह रहे हैं कि जैमर लगा हुआ है, कनेक्टिविटी की समस्या है, लेकिन वो हम बाहर आकर के, हालांकि अब भी वो इंतजार कर रहे हैं। वो अगले 2 बजे तक इंतजार करेंगे जब तक कोर्ट एडजर्न नहीं होगा। इस बारे में हम तफसील से आपको कल भी बताएंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने ये फैसला किया सुबह में कि हम लोग इंटरवेंशन फाइल करेंगे। एक और अभी मैसेज आ रहा है, एक सेकंड, मुझे कोई संदेशा भेज रहे हैं क्योंकि मैं लाइव पर जुड़ा हुआ हूं। अच्छा, नहीं नहीं, उनका वो फिर कह रहे हैं कि मैं कोर्ट रूम से बाहर निकल करके आपसे बात करने के बाद मैं और कई एक आध दो कमरे में गया कि कहीं वहां तो किसी केस, दूसरे केस में तो नहीं वो उलझे हुए हैं। तो मैं 2-3 कमरे में जाकर के लौटा हूं और वहां किसी जगह पे मुझे कोई वकील नहीं मिला। और मैंने मैंने यहाँ के जो क्लर्क हैं उनसे भी बात किया हूं और उनका भी कहना है कि नहीं, कोई नहीं आया है अभी तक, कोई सूचना हमने हमें हमें हमारे पास नहीं है। सीबीआई के वकील की तरफ से नहीं है। रिया के वकील आए हैं क्या? नहीं है, नहीं आए हैं। और उनके भी, सुशांत के भी वकील नहीं आए हैं। ये कह रहे हैं कि अभी तक 1:21 हो गया है, 12:30 बजे से कार्रवाई शुरू है। भाई साहब, जिनको जिनको सुनवाई करनी होती है वो तो साहब 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, आधा घंटा पहले कोर्ट पहुंच जाते हैं, सारी तैयारी करके बैठे रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। चलिए, आप डेली इसमें जाते हैं तो एकदम टाइम टू टाइम, कट टू कट पहुंचते हैं कि भाई 10 नंबर की हियरिंग जैसे है, 10 नंबर की लिस्टिंग है, हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। तो 10 के बदला है 12 नंबर की हियरिंग शुरू हो गई, अब तो 13-14 की शुरू हो गई होगी। ये तो हम 1:08 की रिपोर्ट आपको बतला रहे हैं। 1:08 पे आज दिन में 10 नंबर आ चुका था, अब 1:22 हो चुके हैं। और जब हमने अपने वकील राजेश जी से बात की, उस वक्त राजेश जी ने मुझे बताया कि 12वें नंबर की सुनवाई शुरू हो गई है। उस केस के बारे में वो डिटेल बतलाना भी चाहते थे कि 12 नंबर केस भी संभवतः कोई इंपॉर्टेंट केस था, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन तब तक उनका कनेक्टिविटी में गड़बड़ी हुई और फिर उनका कनेक्शन कट गया। हालांकि वो मुझे चैट कर रहे हैं बाहर से, वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट रूम में बैठा हूं और मैं इंतजार करूंगा कम से कम 2 बजे तक का, 2 बजे तक का इंतजार करूंगा कि कहीं 2 बजे आ जाएं। जब तक कोर्ट एडजर्न नहीं होता है, हमारे वकील वहां पर कैंप किए हुए हैं और वो हर तरफ से जब तक इंश्योर नहीं हो जाते हैं कि सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे, रिया के वकील नहीं पहुंचे, सुशांत के वकील नहीं पहुंचे, तब तक राजेश, हमारे एडवोकेट, वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन अगली तारीख के पहले, अब ये अगली तारीख अगर आज सुनवाई नहीं हुई मित्रों, अगर आज सुनवाई नहीं हुई मित्रों, तो एक बात तय है कि ये तारीख, अगली तारीख दी जाएगी। ये फिर कोर्ट अपना सुनाएगा कि किस तारीख को वो सुनवाई करेंगे। उस सुनवाई के पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से जो दिशा का केस लड़ रहे हैं, जिसने पीआईएल फाइल किया था, अभी अभी नीलेश ओझा जी ने कहा है कि हम इंटरवेंशन फाइल करेंगे, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। ये शिल्पी गौतम 2 करने की पूरी योजना है सीबीआई की, और पूरा इसमें बड़े बड़े लोगों की मिली भगत है और उनके इशारे पर यह सारा धंधा चल रहा है। और सीबीआई इस केस को, जैसे शिल्पी गौतम के केस को वॉश आउट किया था,
आप हैरान हो जाएंगे कि शिल्पी गौतम के केस में क्लोजर रिपोर्ट के बाद शिल्पी के भाई ने 2006 में फिर केस को ओपन करने की अर्जी डाली और शिल्पी के भाई को उनके घर से उसी पटना में उठा लिया, किडनैप कर लिया और 3 दिन तक किडनैप करके रखा। और बाद में ये जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ना, जिनकी अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की किडनैपर से कि कृपा करके उनको छोड़ दीजिए। और इन्होंने विनती करने के बाद किडनैपर ने उन्हें छोड़ा। और उसके बाद मेरी बात शिल्पी जैन के पिताजी से परसों हुई है, रात में मेरी बात हुई। वो तैयार थे हमारे साथ शो पे आने के लिए, और जब हमारे ऑफिस से फिर दोबारा उनको संपर्क किया गया, उसके बाद वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं शिल्पी जैन के पिताजी। दहशत का आलम यह है मित्रों, हर कोई दिशा के पिता सतीश साल्यान नहीं होते हैं। सतीश साल्यान कम से कम हिम्मत दिखाई है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में अगर कहीं से कोई रे ऑफ होप दिखाई पड़ रहा है तो वो सतीश साल्यान है, क्योंकि वो मजबूती के साथ अपने बेटी के न्याय के लिए हमारे साथ खड़े हैं। नहीं तो इन पापियों ने इस पूरे प्रकरण को धो दिया है। ये सतीश साल्यान हैं जो हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि क्यूबाइड नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ईमानदारी से इस मुद्दे को लड़ रहा है। उनको कुछ नहीं चाहिए इस प्रकरण में। तो काश अगर सुशांत के परिजन इस केस में हमारे साथ आ जाएं तो हम पूरी तरह से इस केस को लड़ेंगे। नहीं भी आएंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और क्यूबाइड नेटवर्क सुशांत के मुकदमे को अदालत में लड़ेगा। आज तो हमने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपॉइंट भी कर दिया है, तो एडवोकेट वहां मौजूद हैं, लेकिन दूसरे गायब हो गए हैं। गायब हैं, सब गायब, सब गायब, सब गायब। सबकी मिली भगत हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। सब मिलजुल करके खाप पका रहे हैं। जैसे शिल्पी गौतम के परिवार को खत्म कर दिया। शिल्पी गौतम के परिवार जो फादर हैं उज्जवल जैन ने मुझे रोते हुए बताया मित्रों, रोते हुए, कि मेरे रीढ़ की हड्डी की हालत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, मल्टीपल डिजीजेस से मैं गुजर रहा हूं और मेरी रीढ़ की हड्डी में पानी हो गया है, पता नहीं, ऐसा वो बोल रहे थे, कुछ फ्लूइड हो गया है जिसके लिए मैं बैठ नहीं पाता हूं, ज्यादातर सोया रहता हूं, बैठने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैं बात, हो सकता है वो भी एक कारण हो कि उसकी वजह से वो फोन नहीं ले रहे हों, और डर भी एक कारण हो, क्योंकि आज भी बिहार में डर का माहौल तो बना हुआ है। लेकिन हमने कहा है शिल्पी गौतम के पिता से कि जिस दिन हमारा एफआईआर दिशा साल्यान के केस में फाइल हो गया, उसके बाद हम आपके मुद्दे को उठाएंगे। और आज मैं सैल्यूट करता हूं अपने एडवोकेट राजेश कुमार जी का, कि मेरे रिक्वेस्ट पे वो अदालत में मौजूद हैं 11:30 बजे से, और मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं। बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, लेकिन इस तन्मयता के साथ वो पटना में हमारे साथ जुड़े, और पिछले केस में भी वो हमको सारा डिटेल दे रहे थे। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं राजेश जी। और आज से ये लड़ाई शुरू हो गई है। हम इंतजार करेंगे कि 2 बजे तक कुछ होता है। हमारे दर्शक कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि लाइव में वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत's family is no more interested in this case. I think so, but मैं अभी उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। We all SSRN with you and ओझा सर, थैंक यू। नीतू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमें देखते हैं और रोज हमारी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन आज की बात यही है कि आज के दिन 10 अक्टूबर को 1:30 होने वाले हैं। 12:30 बजे के बाद से अब तक 10 नंबर पर लिस्टिंग थी केस, लेकिन उसकी वो 10 के बाद वाला भी मुकदमा की सुनवाई हो गई है, लेकिन सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे हैं, रिया के वकील नहीं पहुंचे हैं। अफसोसजनक बात यह है कि सुशांत के भी वकील वहां नहीं पहुंचे हैं। अब जो कोर्ट तारीख देगी, इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। जब इन्फॉर्मेंट भी नहीं है, जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया वो भी नहीं है, जो वादी है जिनके खिलाफ है वो भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सब मिलकर के ये सब कहानी चल रही है। लेकिन हम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे कि अगली तारीख वो कब लगाते हैं। तो लेकिन इस बीच में अगर कोई तारीख सुनवाई हो गई तो मैं निश्चित रूप से दोबारा आपसे जुड़ के आपको इसकी सूचना दूंगा। आप चिंता न करें, हमारी ये लड़ाई अभी जारी है न्याय के खिलाफ। आप हमारे साथ लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।